विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी मटेरियल मूव कर रहा है वो दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू द रूट्स। तो ये दोनों तरफ से डायरेक्शन शो हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टी डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट। अब मल्टी डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट में ऑप्शंस को देखें तो सबसे पहला है वाटर। वाटर मूव्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम, एंड यहाँ पर जो वाटर है वो हमेशा रूट से एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक जाता है। तो जो वाटर का मूवमेंट है वो कैसा हो गया, यूनी डायरेक्शनल। वाटर का मूवमेंट विल ऑलवेज बी यूनी डायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद बात करें मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, these mineral nutrients are absorbed from the soil। सॉइल से यहाँ पर रूट्स के अंदर आएंगे, देन वाटर भी आएगा, फिर इनका पूरा सॉल्यूशन जाएगा जाइलम के थ्रू एरियल पार्ट्स तक। सो दीज मिनरल न्यूट्रिएंट्स दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल, एंड इससे ये कहाँ पर जाएंगे, देन दे विल मूव टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मूव टू द एरियल पार्ट्स जैसे कि स्टेम, लीव्स या ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट, जहां पर भी ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है, ग्रोइंग रीजन्स। अब ये यहाँ पर पहुंच गए। अब इनका मल्टी डायरेक्शन मूवमेंट होता है या नहीं, तो उसको कैसे देखा जाएगा, जब प्लांट पार्ट सेनेसेंस शो करेगा, सेनेसेंस यानी बुढ़ापा, एजिंग आएगी, तो वहां पर जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम ऐसे वेस्ट नहीं जाने दे सकते, तो उन सेनेसेंस वाले पार्ट से मिनरल न्यूट्रिएंट्स को निकाल के बाकी जो रीजन्स हैं, जो भी ग्रोइंग रीजन्स हैं, उनमें उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, मोबिलाइज किया जाएगा। तो इस तरीके से बाय डायरेक्शनल मूवमेंट हो जाएगा। तो अब क्या होगा मिनरल न्यूट्रिएंट्स का, दीज mineral nutrients can be removed और री-एक्सपोर्टेड, इनको फिर से री-एक्सपोर्ट किया जा सकता है फ्रॉम सेनेसेंस पार्ट, सेनेसेंस जिन प्लांट पार्ट्स का एजिंग हो रहा है, and they will die. So these mineral nutrients can be removed and re-exported from the senescence parts to growing regions. तो इस तरीके से ये मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया है मिनरल न्यूट्रिएंट्स का। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स तो है। इसके बाद बात करें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाएगा, फूड, ग्लूकोज। तो ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लीफ में बने, लीफ में फोटोसिंथेसिस से बने और नीचे स्टोरेज ऑर्गन रूट्स में चले गए। अब क्या हुआ कि जो लीव्स हैं वो हट गई प्लांट से, फॉर एग्जांपल पतझड़ हो गया तो सारी लीव्स हट गई, तो उसके बाद जो स्टोरेज ऑर्गन में फूड स्टोर्ड है वहां से फिर से वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी मल्टी डायरेक्शनल फ्लो हो गया। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या है, दीज आर सिंथेसाइज्ड इन लीफ बाय फोटोसिंथेसिस। देन इसके बाद क्या होगा, they will transport to the storage organs, and then जब प्लांट को जरूरत पड़ेगी, these can be re-exported from storage organ to the aerial parts. So these organic nutrients can also be re-exported from the storage organs, जहां पर उनको स्टोर किया गया था, from storage organs to other parts. तो इस तरीके से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का भी, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का भी, सबका ही इन दोनों का क्या है, मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। इनका भी मल्टी डायरेक्शनल, इनका भी मल्टी डायरेक्शनल, तो आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी।